रहस्यमय गुत्थी बनती जा रही है। इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ एडीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार मौजूद हैं। सर, एक बड़ा सवाल ये है कि सुसाइड नोट में 3 नाम लिखे थे, लेकिन एक के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, तो 2 नाम कहाँ चले गए? पुलिस शुरुआती दौर से ही जो वहाँ के लोग बता रहे हैं उस हिसाब से कार्रवाई कर रही है। और सुसाइड नोट में किसका नाम नहीं है उसमें ऑफिशियल वर्जन यही बताया गया था कि आनंद गिरी और 2 अन्य व्यक्तियों के नाम हैं। किन व्यक्तियों के नाम है ये अब वो एक एविडेंस के तौर पे विवेचक के पास है। और एफआईआर उनके शिष्य के द्वारा जो जॉर्ज टाउन थाने में लिखवाई गई है वो धारा 306 के तहत दर्ज की गई है और वो आनंद गिरी के खिलाफ है। आगे की विवेचना चल रही है। यह स्पष्ट है कि पूरा विवेचना पूरी तरीके से निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी। एक और दिक्कत आ रही है, बयान अलग अलग हैं पुलिस के। जैसा कि एफआईआर में लिखा हुआ है कि वो रस्सी से लटके पाए गए थे, आपने भी कहा कि रस्सी से लटके पाए गए थे, लेकिन ये चीज़ सामने आ रही है कि वो धोती से लटके पाए गए थे। इसके अलावा जो एक प्रमुख चीज़ है कि ब्लैकमेलिंग की बात भी सामने आ रही है। बहुत सारे सवाल हैं इसमें, तो बयान क्यों अलग अलग हैं सर? पुलिस के बयान तो शुरू से है कि वो एक नायलॉन की रस्सी से लटके हुए थे। अब मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई किसी तरह की कोई डाउट है, क्योंकि वहाँ मौके से जो अधिकारी वहाँ मौजूद थे उन्होंने बताया है और उसी आधार पर पंचायतनामा भी अवश्य ही हुआ होगा। तो रस्सी तो नायलॉन की ही थी और अब जो विवेचना होगी उसमें सभी पहलू सामने आएंगे और जो भी बातें उस सुसाइड नोट में है उसका परीक्षण और वो हैंडराइटिंग या जो भी चीज़ें हैं वो मेल खाती है नहीं खाती है, ये सभी चीज़ें चूँकि ये महत्वपूर्ण मुद्दा है तो इसमें सभी तरह के साइंटिफिक एड्स जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन के अमल में लाए जाएंगे। सर, एक उन्होंने ये कहा जा रहा है कि मरने से पहले एक वीडियो भी बनाया था मोबाइल पे, क्या ऐसी कोई बात है? इसकी जानकारी अभी मुख्यालय पे नहीं है और अगर कोई ऐसी बात होगी तो अवश्य एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीस ऑफ एविडेंस है, स्थानीय पुलिस के द्वारा इसको अवश्य ही लिया गया होगा। एक सीडी की बात सामने आ रही है और ये भी आशंका जताई जा रही है कि उनको कोई ब्लैकमेल कर रहा था, ऐसा कोई तथ्य सामने आया? ये सभी चीज़ें तो विवेचक का अधिकार है, इसमें चीज़ें कैमरा पे या चीज़ ऐसी बताने की नहीं है। और मैंने आपको एक बात अवश्य की कि इसमें हर एक पहलू पे और पूरी तरीके से निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से विवेचना की जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी और पूरे इस प्रकरण का पटाक्षेप भी किया जाएगा। मामला इतना उलझा हुआ है कि साधु संत समाज और तमाम जो राजनेता हैं वो सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। क्या इसके लिए यूपी पुलिस तैयार है? हम अपनी विवेचना कर रहे हैं। अगर शासन के द्वारा इस संबंध में कोई निर्णय लिया जाता है